Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,758 का और पीसीआर आप देखेंगे तो 0.70 का है जो कि माइल्ड बियरिश पीसीआर है। और आप ऊपर में देखिए 18,000 के ऊपर मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। सोडू 17,900 के आसपास कॉल राइटिंग हुई, इवन 17,800 पे भी जम के कॉल राइटिंग हुई है। तो अभी 17,800 को क्रॉस करना ही डिफ़िकल्ट रहेगा। उसके बाद 17,900 भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और 18,000 को अगर क्रॉस करके बाज़ार निकलता है तो ही कोई तेज़ी है। तो 17,900 18,000 बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है। इवन 17,800 के ऊपर भी ट्रेड करना एक बार के लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो नीचे में एक माइनर सपोर्ट आपको दिख रहा है 17,500 पे। हालांकि उसके बाद जो है 17,500 के बाद 17,300 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। तो 17,500 का सपोर्ट दिख रहा है। तो ये जो डेटा स्टैटिस्टिक्स बना है इस बार का, ये दिखा रहा है कि निफ्टी ऊपर में पोटेंशियल काफ़ी कम है। प्रेफरेबली 17,800 17,900 के रेंज में कहीं निफ्टी अटक सकता है। 17,900 का रेंज क्रॉस किया तो 18,000 की ओर 17,900 18,000 के रेंज में हम अटक सकते हैं। हालांकि 18,050 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो एक बड़ा अपसाइड निफ्टी में दिखा सकते हैं। तो रेंज दिखा रहा है कि आपको आने वाले समय में बियरिश टू रेंज बाउंड सेशन निफ्टी में हो सकता है। ऐसा हमें निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लोजिंग आई है 38,985, जस्ट 39,000 से थोड़ा सा नीचे। 670 पॉइंट का ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन फ्राइडे के सेशन में आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है ये निफ्टी से भी ज़्यादा बेरिश है, 0.65% का पीसीआर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 39,985 की क्लोजिंग आई है और 39,000 पे जंप की कॉल राइटिंग हुई है। तो जो दिखा रहा है कि 39,000 का जो पुट राइटर है वो ऑलरेडी प्रेशर में है। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा और भी नीचे जाता है तो ईजिली बैंक निफ्टी 38,500 की ओर मूव कर सकता है। हालांकि बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को 38,000 की ओर है। एट द सेम टाइम 39,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो बैंक निफ्टी 39,500 के रेंज की ओर मूव कर सकता है। तो एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है 38,000 से लेकर 39,500 का। ये रेंज में आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी रह सकता है। हालांकि जो डेटा स्टेटिस्टिक्स हो माइल्ड बियरिश बना हुआ है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी से। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अभी हम निफ्टी की डेली चार्ट्स को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आइए एक फटाफट रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन बना हुआ था लास्ट वीक मार्केट में और हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग जो हमारी आई थी वो आई थी 17,500 17,000 यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 17,698 का 17,698 का क्लोजिंग आया था। और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि निफ्टी में आपको करंट लेवल से ही बाय करना है। ऊपर में 17,970 18,000 तक का लेवल निफ्टी दिखा सकते हैं। हालांकि वही रेंज है जहाँ पे आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाना है और वहाँ अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 18,100 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने 17,992 का हाई बनाया, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अपसाइड आपके पास अवेलेबल था वो हमने अपसाइड आपको कवर करके दिया और वहाँ से अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया जैसा कि हमने वीडियो में बताया था तो नीचे निफ्टी भी 17,710 का लेवल देखने को मिला। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट वीक का व्यू जो बैंग ऑन एक्यूरेट रहा। इस पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं तो निफ्टी की जैसा आपको पता है क्लोजिंग आई है 17,758 का और करंट लेवल्स पे जो इम्पोर्टेंट लेवल जो मुझे समझ में आ रहा है वो है 17,600 का लेवल। अगर निफ्टी जब तक निफ्टी 17,600 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड में ही बने रह सकते हैं।
और आपको लॉन्ग ट्रेड में बने रहना चाहिए। हालांकि 17,600 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो एक बार के लिए ये जो सेकंड गैप है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है 17,566 का, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे में फ्लिक करके 17,566 का आपका गैप फिल हो और वहाँ से निफ्टी रिकवर हो जाए, तो निफ्टी एक ट्रिकी पॉइंट पे चला जाएगा। तो आपको 17,600 के नीचे कॉशियस रहना है। हालांकि इंट्राडे फ्लिक 17,566 मार करके वापस 17,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे तो उसमें कोई सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसाइसली निफ्टी इस गैप को फिल करता हुआ नज़र आ सकता है, बट दैट इज़ प्योरली ऑन इंट्राडे बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी को 17,600 के ऊपर क्लोज आना ही होगा। हालांकि 17,550 के नीचे इंट्राडे में भी अलाउड नहीं रहेगा निफ्टी, तो ध्यान रखिए 17,550। अगर आप 17,650, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 17,660 से 17,600 इस रेंज में आपको बाई करना है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,550 का। ओके, तो 17,550 का स्टॉप लॉस लगा के 17,650 से 17,600 के रेंज में आपको निफ्टी को बाई करना है। 17,550 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। और अगर 17,660 के नीचे नहीं जाता है तो आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जो है उसको मेंटेन कीजिए। फ्रेश लॉन्ग आपको 17,650 से 17,600 के रेंज में ही लेना है। इमीडिएट बेसिस पे कूद के फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं बनाना है। ये जो बियरिश इनगल्फिंग जो कैंडल बना है इसकी जो इंटेंसिटी है ये कब ख़त्म हो जाएगी? 17,870 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो ये जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है इसकी इंटेंसिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे 17,870 के ऊपर। तो जब तक 17,870 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जो है ऊपर के लेवल पे पोजीशन नहीं बनाना है। 17,650 से 17,600 के रेंज में ही आपको पोजीशन बनाना है और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 17,550 का। हालांकि जैसे ही निफ्टी 17,550 के लेवल को क्रॉस करेगा तो जो दूसरा इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को मुझे दिखता है वो दिखता है 17,450 से 17,380 तक का। 17,450 से 17,380 का लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेवल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक यहाँ पे आप देखिए, ये जो पूरा कैंडल है आप ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके पहले वाला जो कैंडल है वो 17,440 का है और उसके पिछले का जो कैंडल है आप यहाँ देख सकते हैं वो ये जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था काफ़ी। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 दिनों का कंसोलिडेशन है, तो ये एक बेसिंग कैंडल है जहाँ पे बेस बना हुआ है। तो ये बेसिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ वो है 17,350 का। तो ध्यान रखिए अब इसके बाद 17,550 के नीचे आपको 17,450 से 17,400 के रेंज में लेना होगा। 17,350 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 17,350 के नीचे बाज़ार बहुत ही ख़राब हो जाएगा जहाँ पे हम 16,700 16,600 के लेवल्स की ओर जा सकते हैं। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम 17,600 के नीचे अगर जाते भी हैं तो इंट्राडे फ्लिक्स 17,550 के आसपास दे करके हम वहीं से बाउंस करेंगे। अदरवाइज़ मेरा ऐसा भी होगा कि हम 17,600 के नीचे नहीं जा रहे हैं और ऐसे में ऊपर का जो मेरा टारगेट है 18,250 का वो काफ़ी इंटैक्ट है। जो दूसरा बड़ा टारगेट है वो है 18,350 से 18,450। तो ध्यान रखिए पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था आपको कि 18,100 का लेवल क्रॉस करेगा तो 18,250 आएगा। क्यों? क्योंकि एक करेक्शन आना चाहिए था। जिस करेक्शन का मैं इंतज़ार कर रहा था वो करेक्शन आपको फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी दिख चुका है। ऐसे में अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल वो 18,100 नहीं है बल्कि इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,250 का। उसके बाद वाला इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,400 का। हालांकि अगला हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है और इस एक्सपायरी के हफ्ते में अभी भी हम 18,100 के ऊपर जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगला जो हफ्ता होगा वो 18,100 का मैक्सिमम अपसाइड और नीचे में डाउन साइड जो है 17,550। तो 17,550 से 18,100 के अप साइड और डाउन साइड पोटेंशियल में रहेंगे। हालांकि ध्यान रखिए 17,870 के ऊपर आपका निफ्टी का जो नेगेटिविटी है वो कंफर्म हो जाएगा कि वो ख़त्म हो गई है और निफ्टी एक रेंज में ही रहेगा। जो रेंज रहेगा ऊपर का 18,100 का और जो नीचे का रेंज रहेगा वो रहेगा
17,550 का। मेजर प्रॉब्लम निफ्टी को 17,550 के नीचे है। 17,550 के नीचे हम एक बार 17,380 को टेस्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि 17,350 के नीचे निफ्टी काफ़ी ख़राब हो जाएगा और नीचे में हम 16,700 16,600 की ओर जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा मोमेंटम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन है, ये पूरा ट्रेंड लाइन का मोमेंटम ट्विस्ट हो जाएगा। फिर हम निचली जो ट्रेंड लाइन है जो कि 16,700 16,600 के रेंज में है, हम उस रेंज की ओर मूव करेंगे। तो जब तक निफ्टी 17,350 के ऊपर बना हुआ है, मोमेंटम कंटिन्यूटी में है। हालांकि करंट मूव में मैं 17,600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिखता। इंट्राडे फ्लिक्स 17,550 का आए तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, एक रेंज बाउंड 17,550 से 18,100 का सेशन। हालांकि 18,100 के ऊपर जो मोमेंटम है वो 18,300 350 की ओर भी शिफ्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का अगले हफ्ते के लिए, जो कि है एक्सपायरी वाला वीक। और एक बार हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं। करंटली आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। तो पिछले हफ्ते क्या व्यू रहा हमारा और किस तरीके का एक्शन बाजार में रहा। तो अगर आप देखिए कि पिछले हफ्ते की निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 39,042 का, और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 39,000 का कॉल सेलर ऑलरेडी बैकफुट पे है। ऊपर में बैंक निफ्टी आपको 39,500 से 39,750 800 तक के रेंज में जा सकता है। हालांकि वो रेंज परफेक्ट रेंज होगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है, और स्पॉट पोजीशन भी आप बना सकते हैं, क्योंकि वहां से तेज़ी से बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकता है। तो फ्राइडे के सेशन में एग्जैक्टली वैसा ही व्यू देखने को मिला। हमने 39,759 का हाई बनाया और वहीं से हमने 38,848 का लो बनाया और 38,985 का क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। तो एक बड़ा अपसाइड, उसके बाद एक बड़ा डाउन साइड, दोनों ही मूव हमने आपको कैप्चर करके दिया पिछले हफ्ते के बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो दोस्तों इस तरीके की जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलती है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुँचे। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का व्यू रहेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जैसे आपको पता है 38,985 का आया है, और नीचे आप देख सकते हैं एक गैप डाउन, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी जहाँ पे 10 तारीख को हमने हाई बनाया था 38,400 का। उसके बाद से अगले दिन जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था वो था 38,648 का। तो मोर लाइकली है कि ये जो गैप है वो अगले हफ्ते में फिल होता हुआ नज़र आए। हालांकि जैसे ही ये गैप फिल होगा वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो आपको बाय करना है बैंक निफ्टी को प्रिसाइसली 38,550 से 38,400 के रेंज में। अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाता है तो वहाँ डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए, और आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 38,100 का, बिकॉज 38,100 के नीचे मैं बैंक निफ्टी को नहीं देखता अगले हफ्ते। बिकॉज 38,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो एक मेजर प्रॉब्लम में बैंक निफ्टी आ जाएगा, जहाँ पर डाउन साइड का जो टारगेट है वो नीचे में 36,700 36,800 तक भी मूव कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि 38,100 के नीचे बैंक निफ्टी को नहीं देखते। 38,100 के नीचे बैंक निफ्टी पोजिशनली ख़राब हो जाएगा। फिलहाल अभी आप जहां खड़े हो 38,985 पे, यहाँ से डाउन साइड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 38,550 से 38,600 से 38,450 400 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 38,100 का, और आपको वहाँ से बैंक निफ्टी लॉन्ग ही करना है। बिकॉज काफ़ी अच्छा बुल रन के बाद जो आप देख सकते हैं, जो ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ नीचे में 34,400 से ऊपर में 39,760, इतने बड़े बुल रन के बाद एक नॉमिनल करेक्शन अगर आता है तो ये बाज़ार के लिए अच्छा ही है। अच्छा, बैंक निफ्टी का पोटेंशियल अपसाइड क्या है? पोटेंशियल अपसाइड मैंने आपको बोला कि ये पर्टिकुलर पूरा हफ्ता जो है एक रेंज बाउंड सेशन में रह सकता है। ऊपर में बैंक निफ्टी का जो रेंज 40,000 को क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता है, तो ऊपर में 39,950 40,000 का रेंज मैक्सिमम, और नीचे का जो डाउन साइड रेंज है वो 38,400 का है। तो 38,400 से 39,000 का रेंज आपको बैंक निफ्टी में, ये 1500-1600 पॉइंट का रेंज आपको बैंक निफ्टी में सॉरी 38,400 से 40,000 का रेंज, तो ये 1500-1600 पॉइंट का रेंज आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में ये जो
ऊपर में चढ़ के आपको नहीं लेना है। अगर ऊपर में लेना है 39,350 के ऊपर ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली बाई कीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे ऊपर में आप 39,950 39,900 का टारगेट ले सकते हैं। वेराज नीचे की बात करते हैं तो नीचे के लेवल पे आपको 38,600 से 38,400 के रेंज में आपको लेना है, और 38,100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी का। वेरेज बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी का क्या है, फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी को अगर कोई XYZ रीजन की वजह से कोई बड़ा मूव आ भी जाता है तो 40,500 के ऊपर हम किसी भी तरीके से अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में नहीं जा रहे हैं। तो 40,500 इज द मैक्सिमम टारगेट इन बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, एक रेंज बाउंड सेशन जहां पे हम 38,400 से 39,800 900 का सेशन हम अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो आपको डिक्लाइन में बाय करना है या फिर जिस पॉइंट पे ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल न्यूट्रलाइज हो जाएगा 39,350 उसके ऊपर बाई करना है, या नीचे बाई कीजिए या न्यूट्रल जोन के ऊपर बाई कीजिए। तब तक के लिए बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड सेशन आपको अगले हफ्ते दिख सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेवल्स को थॉरोली आप चेक कीजिए एक दो बार, अगर आपको वीडियो को थॉरोली वॉच करना है तो वॉच कीजिए, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।